नमस्कार दोस्तों, स्वागतास क्रिएशन के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने घर को मौसम के अकॉर्डिंग डेकोरेट करते हैं, तो फ्रिज पे फिर वही पुराने से मैग्नेट क्यों? इस थॉट के साथ ही मैंने कुछ आइसक्रीम और वाटरमेलन और डाब ये सब चीजों का एक आउटलाइन बना लिया और उसे काट लिया, और इसकी सहायता से चलिए बनाते हैं कुछ मजेदार इजी फ्रिज मैग्नेट्स। इसके लिए मैंने एयर ड्राई क्ले लिया है, फेविक्रिल का मैंने क्ले लिया है। आप कोई भी एयर ड्राई क्ले ले लें और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे बेल लें। अब पहले से हमने जो शेप्स बना के रखे हैं उसको इसके ऊपर बिछा देंगे, इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन उसको रखने से पहले पाउडर जरूर लगाने, नहीं तो कागज उस पे चिपकने का डर रहेगा। तो हमने एक पहला जो हमने मोल्ड के लिए काट के रखा था, जो शेप हमने काट के रखा था, एक चोकोबार का शेप, उसको हमने उसके ऊपर रख दिया है और इस तरह से हम उसे काट लेंगे। अब इनको काटने के बाद हम अपनी उंगलियों से और नाखून की मदद से इसके जो एजेस हैं उसको थोड़ा सा और शार्पन कर सकते हैं। और इसको अच्छे से शार्पन करने के बाद हमने एक पॉप्सिकल स्टिक लिया है। आप जो स्पून आते हैं ना, हमारे पास वुडन स्पून जो हमारे फूड डिलीवरी के साथ आते हैं, उसको भी काट के ऐसा शेप बना सकते हैं और उसको हम इसके निचले हिस्से पे इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, तो ये प्रॉपर आइसक्रीम का एक शेप बन जाएगा। अब इसके एजेस को स्मूथ करने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और एक और डो के हिस्से को बेल लेंगे। अब हमने जो शेप बनाया है वो है एक आइसक्रीम कोन। दोस्तों, ये बहुत इजी है बनाना आइसक्रीम कोन का ये शेप। तो हमने उसके साइज का हमने पहले काट लिया है और इस तरीके से उसके जो कोन के हिस्से हैं उस पे ऐसे जैसे मैंने बनाया है, इस तरह से आप स्क्वायर शेप का जो टेक्सचर डाल दें। ये बहुत आसान है, किसी भी शार्प चीज की मदद से आप इसको कर सकते हैं। और उसके ऊपर एक चेरी बनाने के लिए हमने एक छोटा सा बॉल लिया है, जिसको हमने आइसक्रीम के ऊपर में फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है। अब चेरी के डंठल को बनाने के लिए हम एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसे काट कर थोड़ा सा हल्का सा इसे मोड़ेंगे और उसके बाद उस छोटे से टुकड़े को हम जो चेरी, वो जो बॉल बनाया था चेरी का, उसके ऊपर हम उसे लगा देंगे। तो अब ये वाला भी हमारा लगभग तैयार हो गया है। इसके बाद इसे भी हम सूखने के लिए रख देंगे। अब तीसरा जो मैग्नेट है उसको हम वाटरमेलन के शेप का बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगुलर शेप डो में से काट कर निकाल लिया है और इसके एजेस को भी स्मूथ करने के बाद इसे भी हम सूखने के लिए रख देंगे। गर्मी में नारियल पानी भी हमें बहुत अट्रैक्ट करता है दोस्तों। तो अब चौथा जो हम मैग्नेट है उसे हमने एक नारियल पानी का शेप डालने के लिए एक नारियल का शेप बनाया है और उस शेप में कट कर दिया है। और इसमें एक हल्का सा देखिए उभार रखा है। वो क्यों रखा है, जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का एक शेप हमने बना करके रख दिया है। दोस्तों, छोटा सा एक डो का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, तो उससे मैंने एक सर्कल बना लिया और उसे बीच से काट कर इस तरीके से एक अम्ब्रेला का शेप बना दिया है। मैंने ऐसे 2 अम्ब्रेलास बना लिए हैं। अम्ब्रेला की डंडी के लिए हमने फिर से वायर का यूज किया है और एक अम्ब्रेला को तुरंत ही हमने नारियल के ऊपर एज अ डेकोरेशन यूज कर लिया। और अब हमारे ये जो सारे शेप थे वो अच्छे से सूख गए हैं। अब बारी है इनको अच्छे से पेंट करने की।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है ब्राउन कलर। अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो डायरेक्ट आप ब्राउन कलर से इसको ऊपर पेंट करें, और अगर नहीं है तो आप ऑरेंज, ग्रीन और हल्का सा रेड मिला करके ये चॉकलेट का कलर बना सकते हैं। अब लकड़ी वाले हिस्से को और उसके ऊपर वाले हिस्से को छोड़ करके हम चोकोबार को अच्छे से ब्राउन कलर से पेंट कर लेंगे और उस पेंट को सूखने के लिए थोड़ी देर रख लेंगे। तो अब बारी है आइसक्रीम कोन की। आइसक्रीम कोन को कलर करने के लिए हमने व्हाइट में हल्का सा ब्राउन मिलाया है और थोड़ा सा येलो मिलाने के बाद ऐसा बिस्किट कलर तैयार हो जाएगा और आप उससे पेंट कर दें। इसमें हल्का सा ब्राउन का भी मैंने टेक्सचर दिया है, आप उस स्टेप को अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने सारे फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स ही यूज किए हैं, परंतु क्ले के ऊपर कलर सूखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो आपको वो देना पड़ेगा। मैंने अब ब्राउन चूंकि मुझे लगा सूख गया है तो मैंने उसके ऊपर व्हाइट कलर से पेंट कर लिया, लेकिन कलर चूंकि मेरा फिर भी थोड़ा गीला था तो वो बाद में वो व्हाइट कलर थोड़ा सा स्मज हो गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब कलर को डिफरेंशिएट करना हो तो उसे थोड़ा अच्छे से सूखने दें। अब हमने व्हाइट और रेड को मिलाकर एक पिंक कलर तैयार किया है और उससे कुछ इस तरह से पेंट कर लिया है। पिंक के हमने 3 शेड्स यूज किए हैं, तो हर बार सबसे पहले बेस में सबसे डार्क कलर यूज किया है, उसके ऊपर फिर उसी पिंक में व्हाइट कलर थोड़ा सा और मिलाकर इस तरीके से हल्के से पिंक को, लाइट पिंक को यूज किया है। और जब ये दोनों कलर सूख गए तो उसमें ढेर सारा व्हाइट कलर मिलाने के बाद उस पे इस तरीके से कहीं कहीं पे आउटलाइन कर लिया है ताकि इसको एक डेप्थ मिल सके। अब आइसक्रीम के टॉप पोर्शन को पेंट करने के लिए जो पहले ब्राउन कलर हमने बनाया था उसमें हल्का सा येलो मिला करके कलर को थोड़ा सा लाइट कर लिया है और उससे बाकी हिस्से को पेंट कर दिया है। अब चेरी को रेड कलर से पेंट करने के बाद उसमें एक व्हाइट का डॉट डाल देते हैं टू शो द ग्लेज और शाइन। दोस्तों ये तो हो गई पेंटिंग की बातें, और अगर आप पेंट करना न चाहें तो भी बहुत आसान उपाय है। आप जैसा भी फ्रिज मैग्नेट बनाना चाहते हैं वो डिजाइन आप गूगल से, पिंटरेस्ट से या कहीं से भी डाउनलोड करें, प्रिंट करें और उस शेप में क्ले को काट लें और जैसे मैंने स्टिक किया है वैसे इसको फेविकॉल की मदद से क्ले के ऊपर स्टिक कर लें। और जो उसका जो हिस्सा है जो व्हाइट दिख रहा है वहां पे मैचिंग कलर के पेंट लगा लें। बस आपका मैग्नेट तैयार है ना? बहुत आसान। अब नारियल पानी वाले मैग्नेट को भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। इसके अम्ब्रेला को मैंने डिफरेंट येलो कलर से कलर कर लिया है और इसमें एक स्ट्रॉ भी लगा लिया है। याद रहे दोस्तों, सारे मैग्नेट्स को मैंने सिंथेटिक वार्निश से एक एक कोट लगा दिया है। इसमें एक अलग सा ग्लेज उभर के आया है और ये हमारे मैग्नेट को ड्यूरेबल भी बनाएगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक कर दें। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा।
अब हर मोटिफ के पीछे एक एक मैग्नेट लगाते ही आपका फ्रिज मैग्नेट बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।